फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एसटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुनील। आज हम बात करेंगे अपनी थर्ड वीडियो के बारे में, जिसका टॉपिक रहेगा कैपेसिटर। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है। जिस किसी ने मेरा लास्ट के 2 वीडियोज़ ना देखे हों और वो बिगनर है तो प्लीज़ मेरे पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को आप देखिएगा, उसके बाद आप थर्ड पार्ट को देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो। आज हम बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर हमारे सर्किट में क्या काम करता है, क्या फंक्शन होता है इसका, क्या डिनोटिंग लेटर होता है इसका और इसका यूज़ क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ही बहुत सारी यूज़फुल वीडियो बना सकूँ। हम बेसिक टू एडवांस स्टार्ट करेंगे। ये मैं अपने सभी वीडियोस में बताता हूँ कि ये मेरी वीडियोस जो हैं बिगनर्स के लिए हैं, जो फ्रेशर्स हैं। और आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि कंप्लीट वीडियोस देखने के बाद में, जो मेरी ये टॉपिक्स क्लियर होने के बाद में, आप लैपटॉप एंड मोबाइल रिपेयरिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, मैं स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर होता क्या है? इट इज़ लाइक ए स्मॉल चार्जेबल बैटरी विच चार्ज एंड डिस्चार्ज इन मिलियन माइक्रो सेकेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कैपेसिटर क्या होता है कि जब हमारे सर्किट के अंदर ये काम करता है तो डीसी को स्टोर करता है, जिसकी हेल्प से ये चार्ज होता है और मिलियन माइक्रो सेकेंड में डिस्चार्ज भी हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका जो काम होता है वो प्योरिटी देने का है सर्किट के अंदर। जब भी हमारे सर्किट के अंदर स्विचिंग होती है या मोड फ्लक्चुएशंस होता है तो कुछ एसी के कंटेंट हमारे सर्किट में आते हैं, जिसको ये, या हम कहेंगे अनवांटेड कंटेंट जो होते हैं वो हमारे सर्किट में आते हैं, जिसको ये फिल्टर करके ग्राउंड कर देता है। ये कैपेसिटर यूज़ कैसे होता है सर्किट में, आगे जब हम अपने सर्किट्स को पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। अभी हम इस टॉपिक पे ही फोकस करते हैं। ये जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे घर में आटा होता है, उसको फ़िल्टर करने के लिए एक छलनी होती है ताकि उसका जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में भूसी बोलते हैं, तो उसको हटा देते हैं और उसके बाद में उससे रोटी बनाई जाती है। ऐसे ही हमारे सर्किट के अंदर कैपेसिटर से हम अपने सर्किट की जो वोल्टेज है उसको प्योरिटी देते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं ताकि कोई अनवांटेड फ्रिक्वेंसी या कोई फ्लक्चुएशंस हमारे सर्किट में आगे ना जाए, जिससे हमारे सिग्नल्स को या हमारे सेक्शंस को प्रॉब्लम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपेसिटर का मैंने आपको बता दिया है। फंक्शन इसका सिंपल सा है कि ये स्टोर करता है डीसी को। डीसी और एसी के बारे में ऑलरेडी मैं अपने टॉपिक के बारे में बता चुका हूँ आपको कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। जिसने भी मेरा फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एसी और डीसी क्या होता है। ठीक है, इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है, डिनोटिंग लेटर इसका सी होता है। डिनोटिंग लेटर इन द सेंस के सर्किट के अंदर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिनोटिंग लेटर। तो हमने इससे पहले रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, उसका डिनोटिंग लेटर हमने आपको बताया था कि उसका डिनोटिंग लेटर आर होता है। इस तरीके से ही कैपेसिटर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो सी होता है। तो हमारे सर्किट में कहीं पर भी जब हमें कैपेसिटर मिलेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा डिनोटिंग लेटर सी जहाँ पर होगा वहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पर कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका जो सिंबल होता है सर्किट्स के अंदर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं, बट आपको पर्टिकुलरली वो इस तरीके से ही मिलेगा। देखिएगा, सभी में कॉमन्स है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन रहता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन क्या रहता है इसमें और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसका डिनोटिंग लेटर क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 टाइप्स के कैपेसिटर आते हैं हमारे सर्किट के अंदर। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर के बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्या है ये। पोलराइज्ड कैपेसिटर्स आर द वंस दैट हैव स्पेसिफिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज़। क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि पोलर कैपेसिटर के अंदर में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल्स होते हैं।
पोल क्या होता है, जैसे हमारे घर के आसपास में खंबे लगे होते हैं, स्ट्रीट पोल्स जिसे बोलते हैं, तो वही जस्ट लाइक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि पोलर कैपेसिटर, क्योंकि इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है कि दो पोल्स दिए गए हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। और वाइल यूजिंग दिस कैपेसिटर इन सर्किट, जब हम इन कैपेसिटर्स को सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव साइड कौन सी है और नेगेटिव साइड कौन सी है। देखिए, सपोज कीजिए किसी एक सर्किट के अंदर ये कैपेसिटर इस तरीके से लगा हुआ है सर्किट के ऊपर, ये आपका सर्किट है, तो उस सर्किट के ऊपर वहाँ पर जिस पॉइंट पर ये लगा हुआ है वहाँ पर एक निशान दिया होता है प्लस का और माइनस का। अब हमने जब इसको रिमूव कर दिया, जब हमने इसको उखाड़ लिया यहाँ से और नया कैपेसिटर लगाया, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि नेगेटिव लेग नेगेटिव साइड रहे और पॉजिटिव लेग पॉजिटिव साइड रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम नेगेटिव लेग को यहाँ पॉजिटिव पर लगा देंगे और पॉजिटिव लेग ऑब्वियसली फिर नेगेटिव लेग पर चला जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा वो, तो उससे क्या होता है, ये हमारा कैपेसिटर डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के टाइम पर हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है और सर्किट भी हमारा डैमेज होने के कुछ हद तक चांसेस होते हैं, तो बड़ा ही केयरफुली इसको लगाना पड़ता है। और इसके ऊपर जो वैल्यू प्रिंटेड होती है, ये देखिए 10 वॉट 10 वोल्ट का ये कैपेसिटर है और 2200 यूकोफेराड है। इसमें देखिए यूकोफेराड होता है, माइक्रोफेराड होता है, पिकोफेराड होता है। तो जो वैल्यू इसके ऊपर प्रिंटेड है उतनी वैल्यू का और उतने ही वोल्टेज का कैपेसिटर आपको लगाना है फ्रेंड्स। सेम वैल्यू और सेम वोल्टेज का कैपेसिटर लगाएंगे हम। ये हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी लैपटॉप के मदरबोर्ड में कुछ छोटे साइज़ का होता है, आपको बता देता हूँ मैं, इस टाइप का होता है। मैक्सिमम ये वाले कैपेसिटर जो होते हैं ये हमारे जो कोर सेक्शन होता है, जब प्रोसेसर लगा होता है उसके पास ज़रूर लगे मिलेंगे आपको। और जो हमारा डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग नहीं आती है। नोटपैड अभी मैंने नहीं लिया है, टैब जो होता है आपका, तो अभी इसी से काम चला रहे हैं, आगे चल के उसको भी ले लेंगे। तो डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम इस टाइप के कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कैपेसिटर कौन से होते हैं, पोलर कैपेसिटर्स होते हैं, जिसके अंदर पोल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर कर दिया मैंने आपको यहाँ पर कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं और आपको किस तरीके से लगाना है और उसकी वैल्यू किस तरीके से चेक करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर्स वो होते हैं, ये तो पोलर कैपेसिटर हो गए आपके, सभी में आपको पोल मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव का और उसके ऊपर वैल्यू प्रिंट होती है। नॉन पोलर कैपेसिटर जिसमें पोल होते ही नहीं है, ये प्लस है या ये माइनस है, या ये प्लस है या ये माइनस है, पता ही नहीं चलेगा। पता कैसे करते हैं, जब हमारा सर्किट के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, सपोज कीजिए कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटर्स का एक साइड जो होती है फ्रेंड्स वो ग्राउंड होती है, तो हम मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बीप रेंज पर रखते हैं और उसकी एक प्रोब को रेड प्रोब को या ब्लैक प्रोब को आप ग्राउंड पर रख लीजिए और इस कैपेसिटर के दोनों साइड एक एक 1 बाय 1 लगा के चेक कीजिएगा, आपको बीप मिलेगा किसी एक पॉइंट से। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया जिससे भी बीप मिल रहा है वो ग्राउंड है। पहला चेक करने का तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, जब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फ़र्क ही नहीं है तो हम इसको कैसे भी लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से लगा दो या इसको इस तरीके से लगा दो, मीन्स इस तरीके से लगाओ या इसको इस तरीके से लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स इसके ऊपर। ठीक है, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं जो मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर दिया हुआ है। देज आर द कैपेसिटर दैट हैव नो स्पेसिफिक पोलरिटीज़। वही मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक नेगेटिव पॉजिटिव का कोई पोलरिटीज़ नहीं होती है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, दे कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट आइदर वे विदाउट बोदरिंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ राइट लीड एंड लेफ्ट लीड।
कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट और राइट लीड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, आप इसको किसी भी तरीके से लगा दीजिए। सेकंड, इसके ऊपर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होती, नॉन पोलर कैपेसिटर के ऊपर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होती। तो हम इसकी वैल्यू का पता कैसे करेंगे कि कितनी वैल्यू का कैपेसिटर है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर निकालिएगा और उसमें चेक कीजिएगा कि ये कैपेसिटर जो है कितनी कैपेसिटी का है, वहाँ पर मेंशन होता है। सेकंड, आपको अगर डायग्राम नहीं मिल रहा है उसका मदरबोर्ड का, तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि इसका जो साइज़ है, जो भी साइज़ है कैपेसिटर का, नॉन पोलर का, पोलर का नहीं नॉन पोलर का, जो भी साइज़ है आप आँख बंद करके वो लगा दीजिए सर्किट में। 101% काम करेगा जी, बिल्कुल 100%। मैंने देखिए यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि यू कैन यूज नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू साइज। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ आप साइज के हिसाब से इसको लगाइएगा और ये आपका 100% काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक इतना ही था। हम अब नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलेंगे एक नए कंपोनेंट के साथ में, एक नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे और डीपली उसको भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं, और जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। किसी भी फ्रेंड्स को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, और मैं अकॉर्डिंगली टू माय टाइम, क्योंकि मेरी भी रिपेयरिंग शॉप है तो मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो कई बार टाइम नहीं मिलता वीडियो का। ये वीडियो भी मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया है, 3 से 4 दिन का गैप हो गया। मेरा टारगेट है डेली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जब तक जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ मैं, कोशिश रहेगी, पर जब टाइम नहीं मिलता तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।